एक बार हो गया है, लेकिन दोबारा करने के लिए किस तरीके से रेडी हूँ, कैसे रेडी हुआ जाए, तो मतलब क्या है कि सेकंड राउंड के लिए कैसे रेडी होना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो मेल होते हैं वो एक बार करके और दोबारा भी रेडी हो जाते हैं 15 से 20 मिनट में, कुछ लोगों को 20 से 25 मिनट मतलब आधा घंटे तक का टाइम लग सकता है। लेकिन कुछ ऐसे पुरुष भी होते हैं जिनको 1 घंटा भी लग सकता है और 12 घंटे भी लग सकते हैं और 24 घंटे भी लग सकते हैं उनको दोबारा से रेडी होने के लिए, मतलब कि उनका जो पार्ट है उसमें दोबारा से तनाव आने के लिए। ये जब तक प्रॉपर तरीके से तनाव नहीं आएगा तो वो दोबारा से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो बीच का जो पीरियड होता है एक बार होने के बाद जब आप दोबारा करते हैं, तो ये जो बीच का पीरियड है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, ये जो पीरियड है ये अलग अलग हो सकता है, तो उसको कैसे, ये समझिए आप उसको कम करें, मतलब कैसे आप दोबारा से जल्दी रेडी हो जाए, सेकंड राउंड के लिए आप दोबारा से रेडी हो जाए, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि इसको किस तरीके से आप दोबारा से रेडी हो सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आप ऐसा क्या खाएं ताकि आपकी ये जो चाहत है सेकंड राउंड की वो पूरी हो जाए, और मोस्टली ये कौन करते हैं, क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को 12-12 घंटे तक ऐसा ही रह जाता है, तनाव नहीं आता है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही कि ये करना कौन चाहते हैं। अब देखिए जो जनरली जो शादीशुदा कपल हैं, जो कि जिनकी शादी को बहुत टाइम हो गया है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो बार बार करेंगे। कुछ लोग हो सकते हैं बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है कि वो एक ही बार में मतलब या तो एक रात में ही वो 2-3 बार करेंगे, ऐसा बहुत ही कम होता है या फिर नहीं ही होता है जनरली। लेकिन जो न्यूली मैरिड कपल हैं, पहला वो लोग कुछ जैसे कुछ नया टेस्ट चख रहे हैं, ठीक है, वो नई नई लाइफ शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा क्रेज ज्यादा होता है, तो वो भी चाहते हैं बहुत सारे लोग जो कि दोबारा या फिर किसी किसी को तीसरी बार में भी ऐसा होता है, तो वो ऐसा चाहते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो कि ये समझिए कि दूर के रिलेशन में रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं, और वो कभी कभी मिलते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी का हस्बैंड दूर जॉब करता है या किसी की वाइफ दूर काम करती है, ठीक है, वो दोनों दूर दूर है किसी भी वजह से, या फिर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जो कि कभी कभार मिलते हैं, 1 वीक में मिल रहे हैं, 1 महीने में मिल रहे हैं, तो ओकेजनली मिल रहे हैं, समझ रहे हैं। वो लोग भी चाहते हैं उस टाइम को स्पेशल बनाना, क्योंकि उनके पास टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है। तीसरे वो लोग होते हैं जो कि पेड सर्विसेज लेते हैं, मतलब क्या है कि 1 घंटे की या 2 घंटे की वो पैसे देते हैं, और उस समय वो जितना चाहें, जितनी देर चाहें वो कर सकते हैं, मतलब जितनी भी बार करना वो कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक टाइम लिमिट है उनके पास। तो जो लोग चाहते हैं कि देखिए किसी किसी को क्या है ना कि जल्दी से निकल जाने की समस्या होती है, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि वो दोबारा से करें, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। अगर उन्होंने पे किया है तो वो चाहते हैं वो दोबारा से करें या फिर तीसरी बार भी करें, कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं। तो कुछ लोग तो रेडी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग रेडी नहीं हो पाते हैं, तो उसका भी हम कारण जानेंगे। तो चलिए इनके कारणों की ही बात करते हैं, और फिर ये भी देखेंगे कि आपको खाना क्या है जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, बिल्कुल सही से हम बताएंगे। तो देखिए कारण क्या है कि हो सकता है जो बहुत दिनों में मिल रहे हैं, या फिर जिनकी नई शादी है, या फिर पेड सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, तो पहली बात उनके पास स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, एक प्रेशर आ जाता है कि उनको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, बहुत देर तक करना है, या फिर इस चक्कर में क्या हो जाता है कि जल्दी निकल जाता है किसी किसी का स्ट्रेस की वजह से, या फिर बहुत टाइम के बाद मिलते हैं तो सेंसिटिविटी वैसे ही बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इस चक्कर में भी वो एक बार में बहुत जल्दी ही निकाल देते हैं, इसलिए दोबारा उनको करने की इच्छा होती है, या फिर उनकी जो फीमेल पार्टनर है उनको पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं मिलती है, जिस वजह से भी ये चाहते हैं दोबारा करना। ओके, एंड नेक्स्ट कारण क्या है जिस वजह से ऐसा नहीं होता है, दोबारा कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो जिनको पीई की समस्या होती है वो भी दोबारा कभी कभार नहीं कर पाते हैं। देखिए इसमें ये भी है, वो लोग करना भी चाहते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से 4 फैक्टर हो गए जो लोग करना चाहते हैं, और किस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, या तो किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर किसी को डायबिटीज है वो लोग भी, या फिर टेस्टोस्टेरोन जिसके अंदर कम है। देखिए ये हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन डी की कमी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये कमी है तो भी वो दोबारा से रेडी होने में टाइम लगेगा, प्रॉपर तरीके से हार्डनेस नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ये इसके कारण हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, और जो परफॉर्मेंस का एक प्रेशर होता है वो भी हो सकता है। तो ये इसके कारण हैं। अब हम बात करते हैं कि आप ऐसा क्या करें। तो पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट एंड पहली बात, जब भी आप ये करते हैं तो जो ये समझिए जो 20 से 25 साल के हैं, या फिर 18-19 साल के, 20 साल के, ऐसे कुछ हैं, तो वो लोग
उनको लगभग 15 से 20 मिनट में या फिर आधे घंटे में ही दोबारा वो रेडी हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन जिनकी उम्र 30 से ऊपर हो जाती है तो उनके अंदर धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा उनके लेवल कम हो जाते हैं, तो वो दोबारा से कभी कभार तो 1 घंटे के लगभग चला जाता है, हो जाते हैं रेडी, ठीक है। लेकिन नहीं हो पाते, कुछ लोग 12 घंटे बीत जाते हैं, किसी को 24 घंटे ही पूरे बीत जाते हैं, उसके बाद दोबारा वो रेडी होते हैं, लेकिन आपका समय तब तक खत्म हो चुका होता है ना। तो क्या करना है इनको कि उनको सबसे पहली बात फीमेल और मेल दोनों को ही जैसे ही पहली बार खत्म हुआ थोड़ा सा टाइम लेके दोनों को ही फोरप्ले करना है, ठीक है। स्पेशली अगर जो फीमेल है वो कुछ ऐसे सेंसिटिव हिस्से होते हैं पुरुषों के, उनको अगर वो टच करती है, उनको थोड़ा सा अच्छा फील करवाती है, तो उनको हेल्प मिल जाती है दोबारा रेडी होने के लिए। तो एक ये हो गया फोरप्ले। अब आपको ऐसा कुछ क्या खाना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं 2 चीजें बताऊंगी। एक तो क्या है, आप खा सकते हैं शिलाजीत, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को नेचुरल तरीके से बूस्टअप करती है, ठीक है। तो जब आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो आप बहुत ही अच्छे से ये समझिए काम कर पाते हैं। अपना जो सेकंड राउंड है या फर्स्ट में ही आप बहुत बार संतुष्ट करवा देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कौन सी शिलाजीत खाई जाए तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि ये है नेचरमेनिया की प्योर हिमालयन शिलाजीत रेजिन है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये क्यों रेकमेंड कर रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या है। इसमें है आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है एंड फुल्विक एसिड है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके स्टेमिना को, आपकी जो इच्छा है उसको जागृत करने के लिए, मतलब डिजायर को, जो आपकी जो ये समझिए कि जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं उसके लेवल पे जाके ये काम करता है। तो आपकी एनर्जी में भी बूस्टअप मिलेगा, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, आपके हार्मोन लेवल में आएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा होता है, वाइटलिटी को बढ़ाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं ये मंगवाना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगी, आप खरीद सकते हैं। लेकिन खरीदते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसको खरीदते हैं तो ये होलोग्राम जो इमेज है उसका आपको ख्याल रखना है, ये देख के ही खरीदना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि फेक कॉपीज बना रहे हैं इस नेचरमेनिया के प्रोडक्ट्स की। तो आप होलोग्राम इमेज को देख के ही खरीदें, एंड अगर है तो आप खरीदें, नहीं तो ना खरीदें। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। यूज कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या करना है आपको कि या तो एक गर्म दूध का ग्लास ले लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपका कोई भी फेवरेट जो बेवरेज होता है वो लीजिए, या फिर हल्का गर्म पानी ले लीजिए, मतलब 100 ml के लगभग होगा एक ग्लास में। उसके अंदर आप ये एक छोटी सी इसके अंदर चम्मच आती है, तो इसकी हेल्प से आप ले सकते हैं। एक मटर का जो साइज होता है उतना आपको क्वांटिटी लेनी है, एक टाइम या फिर 2 टाइम आप ले सकते हैं। और इसको आप पूरी तरीके से जब आप यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे, आपकी इच्छा शक्ति एंड आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ओके, आपके हार्मोन्स लेवल में आएंगे। तो अगर आपको मंगवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी हुई है, आप वहां पे जाके मंगवा सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है। तो ये है आपके किचन में ही अवेलेबल है, जो कि देखिए छोटे छोटे से बीज हैं, जो कि किसके हैं, अजवाइन जिसको बोलते हैं, कैरम होता है, ठीक है। इसके अंदर देखिए ये ना हमारे बहुत पुराने समय से खाई जा रही है, बहुत ज्यादा अच्छी भी है, मैं बताऊंगी क्यों। तो देखो ये जो कैरम है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, मतलब अजवाइन बहुत ही अच्छी होती है। देखिए इसको कोई भी खा सकता है, लड़का या लड़की, लेकिन लड़कों के लिए अगर स्पेशली आप चाहते हैं कि एनर्जेटिक फील करें, आपका स्टेमिना अच्छा हो, तो आपकी वाइटलिटी बढ़े, तो आप इसको जरूर खाएं। अगर आप पिता नहीं बन पा रहे हैं तो इसको खाएं, ठीक है। कितने सारे इसके फायदे हैं, अगर आपको जल्दी से गिर जाता है तो भी आप इसको खाएं। एंड आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, प्रॉपर तरीके से कुछ भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, स्लो है, मतलब आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है तो उसको भी ये अच्छा करता है, मतलब मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है उसको बढ़ाता है। एंड ये समझिए जो आप अच्छी चीजें लेते हैं आपको डाइजेस्ट होती हैं, तो आपको पूरी तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और उनका काम भी होता है, तो ये उसमें हेल्प करती है। एंड एसिडिटी अगर किसी को रहती है तो वो भी खत्म हो जाती है, आपकी डिजायर बढ़ती है। देखिए इसके अंदर क्या है, थाइमोल प्रेजेंट होता है। जो थाइमोल होता है ना, ये तो वो क्या करता है कि अगर आप पिता नहीं बन पा रहे हैं तो क्या करता है, स्पर्म की क्वालिटी, ठीक है, मतलब उसकी जो एनर्जी है स्पर्म की उसको बढ़ाता है। एंड क्या है कि उनकी क्वांटिटी, मतलब उनकी संख्या को भी बढ़ाने में ये हेल्प करता है। तो आप इसको जरूर लीजिए, ठीक है। ये सबके किचन में मिल जाती है ऑलमोस्ट। तो आपको खाना कैसे है, सबसे सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। कैसे खाएंगे कि जब भी आप खाना खाते हैं तो हो सकता है आपको सैलेड में थोड़ा सा डाल लीजिए, है ना, आप उसको लीजिए, इस तरीके से भी खा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, ये हाफ, ये समझिए टीस्पून, जो चम्मच होती है जिसे चाय में डालने के लिए जो यूज करते हैं, चाय डालने के लिए जो चम्मच यूज करते हैं, टीस्पून उसी को बोलते हैं, तो उसकी हाफ ले लीजिए, बस इतना सा, मतलब थोड़े से दाने
आपको रख के या तो आपको ऐसे ही गर्म पानी के साथ ले लेना है, 2 टाइम ले लीजिए, ठीक है, या फिर खाना खाने के बाद थोड़ी सी आप ले लीजिए, या फिर सलाद में जो आपकी सलाद होती है उसके अंदर डाल लीजिए। तो आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी टी बना के पीते हैं। मतलब क्या है कि आप ये सीड्स लेंगे एंड 1 कप पानी जो आप बॉईल करेंगे उसके अंदर आप इनको डाल दीजिए, छान के पी लीजिए, बहुत अच्छा है। आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, आप खुद देखेंगे आपको गैस बनने की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये है इस वजह से, और सिर्फ इन्हीं बातों के लिए नहीं, आपका ये समझिए जो अंदर से डिजायर होती है, एक अंदरूनी जो ताकत है होती है ना, उसको भी जगाता है। तो ये समझिए कि आपका जो रिफ्रैक्टरी जो पीरियड है उसको भी ये कम करेगा। मतलब आप दोबारा भी बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएंगी। वो प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी कि पूरे 12 घंटे बीत गए आप नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल कर पाएंगे। आप इनको जरूर से जरूर सेवन कीजिए, अपनी डाइट में लीजिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए अच्छा है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।